और रुड़की से भी हमारे बीच महान भाव पधारे हैं। रुड़की हाँ पधारे, पूज्य गुरुदेव के श्री कर कमलों में मां जनवाणी भेंट कर रहे हैं। अरे हम योग प्रणेता जी तुम्हें छोड़ कैसे जाऊं, अरे हम योग प्रणेता जी तुम्हें छोड़ कैसे जाऊं, सब कुछ तो यहीं पाया मेरे गुरुवर, सब कुछ तो यहीं पाया गुरुवर तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। ओ मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं तो गुरु जो दीवाना बेटा है तालियों के साथ, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं तो गुरुदेव का दीवाना हो गया। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं दीवाना। चले शीघ्रता करें भैया, शीघ्रता से सब लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएं। और अब हम हाँ जिन्होंने भेंट कर लिया है हाँ वो अपनी राशि जमा काउंटर पे कर सकते हैं। चलें गंगा मैया में भैया, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे। बढ़ते चले सब लोग, जिंदगानी रहे देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा। ओ मैं तो समझ रहा हूं निश्चित रूप से जैसे कि पूज्य गुरुदेव अभी बतला रहे थे, उन्होंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी मूगा वर्णी प्रतिमा श्री वर्धमान भगवान की, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं, ऐसे महावीर जी के महावीर भगवान की मूर्त के दर्शन किए और वहां से चल करके इस जयपुर की पावन पुनीत धरा पर पधारे। और मैं समझ रहा हूं इस चातुर्मास की प्रथम कड़ी हुई पूज्य गुरुदेव ने वर्धमान स्तोत्र महामंडल विधान से जोड़ी है। और मैं देख रहा हूं उन वर्धमान भगवान की भक्ति का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है कि अभी तो मैंने दो दो जगह के पंच कल्याणक वालों के नाम बोले थे, लेकिन भक्तों की टोली बढ़ती चली जा रही है कि मेरे गांव में भी पूज्य गुरुदेव के चरण पड़े। और रुड़की दिगंबर जैन समाज भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आई है कि हे गुरुदेव, आपके यहाँ से चातुर्मास के बाद जब भी चरण पड़े तो यहाँ से मंगल विहार आपका रुड़की की ओर हो। अरे आप लोग तालियां तो कम से कम बजा सकते हो, अनुमोदना तो कर सकते हो। और वहां भी पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होना है। ऐसी मंगल भावना को लेकर के रुड़की दिगंबर जैन समाज भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही है। पधारे जयकारा गुरुदेव का, जय बोलिए पंडित में सागर जी महाराज की। गुरुवर, हम बहुत दिनों से आपसे निवेदन करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पंच कल्याणक आपको ही कराना है, सिर्फ आपको स्वीकृति देनी है और डेट देनी है। आप एक दिन की दो, एक साल की दो, 2 साल की दो, पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में संपन्न होगा। जय बोलिए गुरुवर पंडित में सागर जी महाराज की। चलें हाँ चलिएगा, सब लोग अपने स्थान पर विराजित हो जावे। गाड़ी नंबर 6971 जिसकी भी हो बाहर से हटा ले। तुम पूरा कर लो समय पे, हाँ? चलें पूज्य गुरुदेव के चरणों में दोनों हाथों को जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा, हे गुरुदेव अपने मंगल आशीष वचन हम सभी को प्रदान करें, हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जब से आप लोग यह वर्धमान स्तोत्र का विधान कर रहे हैं, तब से जो भी वचन हो रहे हैं सब आशीष वचन ही हो रहे हैं। और हम समझते हैं वो आशीष वचन ज़्यादा अच्छा है जिसमें आपने वास्तव में कुछ संकल्प लेकर के आशीष प्राप्त किया है ना, क्योंकि अब वो आशीष परमानेंट हो गया। जो आशीष आपके लिए हमेशा याद आता रहेगा। हमने भगवान की भक्ति करने का संकल्प लिया है, कहाँ लिया है?
तो महाराज के पास लिया है। तो हमेशा आपको ये आशीष मिलता रहेगा। जब भी आप भगवान से जुड़ोगे, भगवान वर्धमान स्वामी की भक्ति करोगे, यूं समझ लो कि भगवान की भक्ति से भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा तो मिलेगी, मेरा और मेरे गुरु का आपको फ्री में मिल जाएगा। हमें इसी तरह से अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए, अपने जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक आगे बढ़ाते हुए, संसार की तमाम विडंबनाओं से बचते हुए आगे बढ़ने का साहस करना है। और ये साहस हमें केवल भगवान की भक्ति देती है। हर जगह बड़े बड़े कार्य भगवान की भक्ति से ही संपन्न हो पाए। यहाँ पर सिंगोली के लोग बैठे हैं, इनसे पूछना कि इन्होंने मंदिर बनाने की शुरुआत की थी तो इनके लिए कितनी अड़चन आई थी। लेकिन हमने इनसे कहा था कि आप मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ हैं, आप पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करना, स्तुति करना, आपके लिए वह भगवान स्वयं रास्ता बना देंगे। और भगवान ने ऐसा रास्ता बनाया कि बहुत शानदार मंदिर इन्होंने बना करके तैयार कर लिया। अब यह पंच कल्याणक के चक्कर में पड़े हैं, कोई से भी करवा लेना कभी भी करवा लेना। अब मैं कहाँ उल्टा सीधा 300 किलोमीटर इधर उधर जाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है, जो भी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनके लिए हर तरह की सहूलियत अपने आप प्रदान करते हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखें, भक्ति ही हमारे लिए मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति का मतलब दुखों से मुक्ति का रास्ता। भक्ति से सब तरह के कष्टों की मुक्ति होती है, दुखों की मुक्ति होती है। यह रुड़की वाले, मैं जाने कहां से इनकी बातों में आ गया था और थोड़ा सा दिल्ली से बिहार करके, जब भगवान चंदप प्रभु का जनालय था ना, चंदप प्रभु भगवान के उस जनालय में इनको जनालय विस्थापित करना था, एक नया जनालय बनाना था। और मैं रुड़की गया तो उस समय पर यह जनालय का निष्ठापन हो गया था। और तब से इन्होंने 2-3 साल के अंदर भी वहां पर एक जनालय बना करके तैयार कर लिया है। और ये भी अब पंच कल्याणक की मांग कर रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति करने से ही आपको सब कुछ मिलता है। हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करते रहोगे, विश्वास बनाए रखोगे, तो आपको आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। हम यही आशीर्वाद दे सकते हैं।